नमस्कार एवरीवन। आज बिहार का बजट आप लोगों को बताने वाला हूं, जो बिहार में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये बजट 2020 का है। इसमें कई महत्वपूर्ण डेटा आपको देखने को मिलेंगे, जिसे आप याद करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो डेटा आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, स्टार्ट करते हैं। बिहार का बजट 25 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना, जिसका टोटल एक्सपेंडिचर बजट प्रस्तुत करने तक के समय तक था 24,500 करोड़। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वीवीआई है। विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई 19 जनवरी 2020 को, जो नीतीश कुमार जी द्वारा बनवाई गई। बिहार ने वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर 10.53% की विकास दर हासिल किया है, जो कि राष्ट्रीय औसत विकास दर से ऊपर है। बिहार ने वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्यों पर 15.01% की विकास दर हासिल किया है। पिछले 3 वर्षों से लगातार बिहार ने राष्ट्रीय विकास दर से ज़्यादा विकास दर हासिल किया है। स्थिर मूल्य 2011-12 पर वर्ष 2018-19 का प्रति व्यक्ति आय 30,617 रुपया है। यहाँ पे कुछ नए जो कैंडिडेट्स होंगे उनको लग रहा होगा कि वर्ष 18-19 की चर्चा क्यों हो रही है। तो अगर उनको ये पता नहीं हो तो मैं ये बताता चलूँ कि जो आर्थिक जो डाटा आते हैं, जब बजट पेश होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, तो उसमें 3 साल के डाटा होते हैं। एक बीते हुए साल का, एक करेंट का, एक जो साल आने वाला है संभावित। तो जो आपका बीता हुआ साल है उसका डाटा जो होता है वो परफेक्ट होता है। एक जो है रनिंग है, तो उसके कुछ आंकड़े तो अवेलेबल है, कुछ संभावित हैं, और जो कमिंग ईयर है, जो आने वाला है, उसके सारे आंकड़े जो होते हैं वो अनुमानित ही होते हैं। तो यहाँ 2018-19 आ रहा है, वो बीता हुआ साल है और उस बीता हुआ साल का, इसलिए 2018। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो यही डाटा आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, उसमें ये 2018-19 का ही प्रति व्यक्ति आय 30,617 रुपया है। क्या मासिक नहीं, सालाना होता है ये, यानी एक व्यक्ति का साल भर का एक औसत इनकम। वर्ष 2006-07 से बिहार में बजट निर्माण और उसे पारित कराने संबंधी अनेक निर्णय पहली बार लिए गए।
कौन कौन से निर्णय पहली बार लिए गए, इसको देखते हैं। पहला था आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट का बजट के एक दिन पूर्व उपस्थित किया जाना। यानी बजट अगर आपका 25 फरवरी को पेश किया जाना है तो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले 24 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाएगा। लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट की परंपरा को समाप्त कर 31 मार्च के पूर्व संपूर्ण बजट पारित कराया जाना। जो फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो पहले होता क्या था कि अगर इस 31 मार्च के बाद बजट अवेलेबल नहीं हो और सरकार को अगर पैसा चाहिए तो विधानसभा में वो क्या करते हैं, वोट ऑन अकाउंट के द्वारा एक राशि पास करा लेते हैं, फिर उससे वो कार्य संपादित होते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसे ही करती है, वोट ऑन अकाउंट पास करके। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया कि इसे समाप्त कर दिया। आपको डेट याद रखने हैं, ये साल 2006-07, 2006-07 का मतलब हो गया, अगर साल सिर्फ एक दिया जाए तो होगा वर्ष 2006, 6-7 लिखते हैं मतलब फाइनेंशियल ईयर। ओके। तीसरा पॉइंट था समाज के विभिन्न समूहों से बजट पूर्व परामर्श लेना। जैसे आपको न्यूज़पेपर में या अन्य माध्यमों से ये बताया जाता है कि अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट को मेल के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है षष्ठम राज्य वित्त आयोग, मतलब छठा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज, जिसमें क्या आता है पंचायत और नगर निगम को 3751.74 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें से 70% राशि पंचायत को मिलेगा और 30% राशि शहरी निकायों यानी नगर निगम को मिलेगा। इसमें से सिर्फ आपको याद रखना है 70 और 30 का रेशियो, ज़्यादा पूछने का चांसेस यही बनता है। वर्ष 2018-19 में कुल बकाया ऋण राज्य के जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 32.76% है। एक बार फिर से सुनिए, वर्ष 2018-19 में कुल बकाया ऋण राज्य के जीएसडीपी का 32.76% है। सरकारी नौकरी में 35% महिला आरक्षण 15 फरवरी 2016 से दिया जा रहा है। 15 फरवरी 2016 डेट याद रखिएगा। 2019-20 में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना पर एक नज़र। पहला, 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले को 10,000 रुपया प्रति छात्रा, किनको, जनरल और ओबीसी को। इंटरमीडिएट में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को 10,000 रुपया प्रति छात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि 25,000 प्रति छात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उन्नयन योजना। ये क्या है, तो 5 सितंबर 2019 को प्रारंभ। अब 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस होता है। तो
जाहिर सी बात है कि ये योजना ज़रूर ही शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस को ये स्टार्ट किया गया है। उन्नयन योजना क्या है? तो बांका जिला से शुरू किए गए इस योजना के अंतर्गत वर्ग 9 एवं 10 के लिए स्मार्ट वर्ग कक्षा स्थापित कर एक यूएसबी इनेबल टीवी स्क्रीन जो कि 49 इंच से 55 इंच तक का हो सकता है, इन्वर्टर, पेन ड्राइव जो 64 GB का एवं स्पीकर की मदद से ई कंटेंट के माध्यम से अध्यापन कार्य किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्लास 9 एवं 10 के सभी विषयों के लिए स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना हेतु 90,000 रुपया प्रति विद्यालय की दर से उपलब्ध कराया है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत शामिल विद्यालयों की संख्या 5,565 है। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि उन्नयन योजना किस तिथि को शुरू हो गई, सबसे पहले किस जिला में शुरू हुआ, कौन कौन से क्लास के लिए है, 9th और 10th के लिए, और कितनी राशि दी जाती है एक स्कूल के लिए। विद्यालयों की संख्या मैंने मेंशन तो कर दिया है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुमन क्या है? सुमन का फुल फॉर्म होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये लॉन्च हुआ है 10 अक्टूबर 2019 को टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट जीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वीमेन, न्यू मदर्स एंड न्यू बॉर्न बेबीज। मतलब कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो नई माँ बनने वाली हैं, और जो नए बच्चे जो जन्म लेंगे उनको एक क्वालिटी हेल्थ केयर देने का मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का एक योजना है जिसका नाम है सुमन। बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण अधिकार प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 26 जून 2019 से। नेक्स्ट है, ये इसको VBI मान के चलिएगा, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना प्रथम 3 वर्षों के लिए 5 जिलों में लागू किया गया। ये 5 जिले हैं पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय। इस योजना का ब्रांड नाम है तरकारी। जब आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आया था, पटना पूरा तरफ पानी से डूबा हुआ था, तो उसके बाद ये तरकारी ब्रांड जो है पटना में घूम घूम कर सब्जियों को बेच रहा था, उनका सप्लाई कर रहा था। तो ये 5 जिलों का नाम याद रखिएगा। यहाँ मैंने अगले चरण में शामिल होने वाले 5 जिलों का भी नाम मेंशन कर दिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपका फर्स्ट 5 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है आपका कॉम्फेड। कॉम्फेड क्या है? तो आइए देखते हैं इसको भी। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड, कॉम्फेड। इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। इसकी स्थापना के पीछे क्या था? ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन का जो क्रांति चली थी वो इसके पीछे थी। इसकी स्थापना ऑपरेशन फ्लड के एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति कब लॉन्च हुई थी?
ये 13 जनवरी 1970 को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अमूल दूध जो है उसके डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यही डॉक्टर वर्गीज कुरियन हमारे श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। वर्तमान में बिहार में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 254 ग्राम प्रतिदिन है, यानी मोटा मोटी 250 ग्राम। सुधा दूध जो खाते हैं, सुधा दूध या सुधा पेड़ा, यह कॉम्फेड का एक ब्रांड नेम है। गरुड़ एवं कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरवन में है। अमृत मिशन जलापूर्ति की योजना है। नेक्स्ट, प्रकाश पुंज भवन का निर्माण पटना में कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल एकेडमी राजगीर में है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान गया में। बिहार सदन द्वारिका न्यू दिल्ली में। वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल व्यय बजट अनुमान ये है आपका 2,11,761.49 करोड़। इसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर स्कीम एक्सपेंडिचर से अधिक है। ये डेटा इसमें से आप सारे तो आप याद मत रखिए, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। आपको याद रखना है कि राज्य कर के राजस्व के विभिन्न स्रोत में सर्वाधिक स्रोत किस स्रोत से आय होती है, तो ये है आपका वाणिज्य कर से, ये है 77.84%। और न्यूनतम है आपका लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व 1.44%, ये न्यूनतम है। केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व है कुल प्राप्ति का 67.90%। यहाँ पे उसका फॉर्मूला है जो मेंशन कर दिया है। कुल प्राप्तियाँ क्या होता है, कुल प्राप्तियाँ कभी कभी ये दे देता है आपको, इसलिए इसको याद रखिएगा कि कुल प्राप्तियाँ जो होता है केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व प्लस राज्य के अपने राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है, उधार प्लस कर्ज की वापसी। नेक्स्ट है राजस्व बचत यानी रेवेन्यू सरप्लस। ये क्या है, तो राजस्व बचत राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। बचत क्या होगा कि आपके पास जितना प्राप्त हुआ है उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया है, जो बचा है वही आपका रेवेन्यू सरप्लस है। इसमें से ये डाटा इम्पोर्टेंट है, GSDP का 2.80% इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू सरप्लस है, तो इसे याद रखिएगा। VBI मैंने मेंशन भी कर दिया है। राजकोषीय घाटा क्या है, कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये आप परसेंटेज इसका याद रखिएगा। GSDP का 2.97%, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, ज़रूर याद रखें। GSDP का 2.80% रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट जो है 2.97%। डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन ऑफ फंड फॉर 2020-21 यानी 2020-21 सबसे ज़्यादा दिया गया है ध्यान शिक्षा पे, उसके लिए व्यय की राशि रखी गई है 20.20%। नेक्स्ट सेकंड है आपका ग्रामीण विकास 15.21%। इस तरह से डाटा देख लीजिएगा।
इसमें हमने एक टिक लगाया है नंबर 5 पे, हेल्थ पे, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही उसकी हालत खस्ता है, और इस वजह से अगर क्वेश्चन सेटर का ध्यान इधर गया हो, क्योंकि बार बार हेल्थ पे सवाल उठते रहे हैं, तो इस हो सकता है कि ये डेटा आपसे पूछ दे कि स्वास्थ्य पर इस बार बजट में कितना % का व्यय के लिए पैसे रखे गए हैं। तो आप याद रखिएगा 5.33%। जल संसाधन, क्योंकि जल जीवन हरियाली योजना चलाया जा रहा है, इसलिए ये भी 2.85 एक इम्पोर्टेंट डेटा बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।